हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 7 का थ्योरम का पार्ट 2 यानी कि 7.6, 7.7 और 7.8 थ्योरम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7 पर में 7.6 यह कहता है, यहाँ पे लिख देते हैं, किसी त्रिभुज की असमान भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण सबसे बड़ी होती है। जैसे में हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यह हमारा है ABC कोई त्रिभुज है जिसमें देखिए AC बड़ी भुजा है सबसे बड़ी, तो इसका जो सम्मुख कोण है यह सबसे बड़ी होगी। इसी को हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया है कौन इसमें बड़ी है, AC बड़ी है ना। दिया है AC ग्रेटर देन AB, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण यहाँ पे यह सबसे बड़ी भुजा है, इसके सामने वाला कोण यह है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण ABC ग्रेटर देन, इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन कोण ACB, इसी को हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। देखिए रचना हम क्या करेंगे, AB के बराबर यहाँ पे कोई बिंदु D ले लेंगे। क्या ले लेंगे, D ले लेंगे, और यहाँ पे इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको कोण 1 मान लीजिए, और इसको कोण 2, और इसको मान लीजिए कोण 3। कोई दिक्कत, क्योंकि हमें कोण अलग अलग लिखेंगे उससे आसानी रहेगी 1, 2, 3 मानने पर। देखिए रचना हम क्या किए हैं, AB बराबर AD किस भुजा पर काटे हैं, AC भुजा पर काटा, AC भुजा पर काटा। कोई दिक्कत। अब देख लीजिए यहाँ पे AC भुजा पर हमने काट लिया है। अब यहाँ पे प्रमाण देंगे। प्रमाण देखिए, तो त्रिभुज ABC में यह भुजा बराबर यह भुजा, रचना से है ना। त्रिभुज ABD में है, ABD में AB बराबर AD किस चीज से, रचना से। कोई दिक्कत। अब देख लीजिए AB का सम्मुख कोण हमारा क्या है, कोण 2 है। अब AD के सम्मुख कोण क्या है, कोण 1 है। क्या है, कोण 1। यहाँ पे देखिए ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ऊपर वाला थोड़ा सा मिटाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम कोण 1 बराबर कोण 2 दिखा दिए। अब हम लिख सकते हैं कोण 2 के बदला में इतना प्लस इतना हो सकता है, इतना के बदला में कोण 2 यानी ग्रेटर देन कोण 3 लिख सकते हैं। देखिए तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज BCD में हम लोग 6 चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है उसके 2 अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अतः यह जो कोण है इसके और इसके योग से होगा, अतः यह कोण इससे बड़ा होगा। लिख देंगे यहाँ पे कोण 2 ग्रेटर देन कोण 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत।
यहाँ पे इसको समीकरण 1 आप मान लीजिए या नहीं मानिएगा तो भी आप लिख सकते हैं। कोण 2 के बदला में कोण 1 लिख सकते हैं आप। कोण 1 ग्रेटर देन कोण 3 किस नियम से? यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे कोण 2 बराबर कोण 1 है। कोण 2 बराबर कोण 1, कोई दिक्कत? अब देख लीजिए कोण 1 कोण 3 से बड़ा है, ठीक है ना। अतः हम ये लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं लेकिन। अब देखिए तो यह बड़ा कोण, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा कोण, ठीक है ना, और यह कोण, तो यह बड़ा वाला कोण इससे बड़ा होगा कि नहीं? होगा। थोड़ा सा इसमें मिल जा रहा है। लेकिन कोण ए बी सी ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है कोण 1 से, कोई दिक्कत? इस तरह से यह कोण इससे बड़ा और यह कोण इससे बड़ा लिख सकते हैं। इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं, लिखेंगे इस तरह। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी ग्रेटर देन क्या है? कोण 1, कोई दिक्कत? और फिर कोण 1 किससे बड़ा है? कोण 3 से, तो ग्रेटर देन कोण 3, कोई दिक्कत? यानी कि कोण ए बी सी बड़ा है कोण 1 से और फिर कोण 1 बड़ा है कोण 3 से, तो इसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं। कोण ए बी सी ग्रेटर देन कोण 3 लिख सकते हैं कि नहीं? कोण ए बी सी ग्रेटर देन कोण 3, कोई दिक्कत? यानी कि यह कोण बड़ा है इस कोण से, कोई दिक्कत? यही ना हमको सिद्ध करना था। यानी कि अब लिख दीजिए कोण ए बी सी ग्रेटर देन कोण 3 के बदला में कोण बी सी ए या फिर ए सी बी, कोई दिक्कत? यही ना हमको प्रूफ करना था। प्रूफ, कोई दिक्कत? चलिए अब मिटा दे इसे। प्रमेय 7.7, यह जो प्रमेय है यह 7.6 का क्या है? विलोम है। यहाँ पे देता है, अभी हमने पढ़ा है 7.6 में कि अगर जो भुजा बड़ी होती है उसकी सम्मुख कोण क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे? अगर कोण बड़ी होगी तो उसका सम्मुख कोण सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। यही हमको सिद्ध करना है। इसके लिए आप देखिए यहाँ पे एक क्या करेंगे? एक त्रिभुज हम बना लेंगे, कोई दिक्कत? ए बी सी, यहाँ पे यह कोण बड़ी है इससे, तो हमको सिद्ध करना है कि ए सी ग्रेटर देन ए बी। पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ग्रेटर देन कोण सी, तो हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पे ए सी ग्रेटर देन कोण बी का सम्मुख भुजा कौन है? ए सी है ना, यानी ए सी ग्रेटर देन ए बी, कोई दिक्कत? अब देख लीजिए इसके लिए 3 कंडीशन हो सकता है। जैसे आप प्रमेय 1 में 7.1 में पढ़े थे 3 कंडीशन, तो इसमें भी 3 कंडीशन हो सकता है। या तो ए बी बराबर ए सी, या फिर ए बी लेस देन, या फिर ग्रेटर देन ए सी, और फिर एक ए बी लेस देन ए सी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें 3 केस हो सकते हैं, 3 केस हो सकते हैं, कोई दिक्कत? पहला केस ए बी इज इक्वल टू ए सी, दूसरा ए बी ग्रेटर देन
AC, तीसरा AB लेस देन AC। कोई दिक्कत? अब हम बारी बारी से पहला दूसरा तीसरा केस लेकर देखेंगे। पहली केस देखिए, पहली केस में क्या है, AB बराबर AC, AB बराबर AC। तो क्या हो जाएगा, AB के सामने वाला कोण, AB के सामने वाला कोण कोण C, ठीक है, कोण C बराबर AC के सामने वाला कोण कोण B। कोई दिक्कत? यहाँ पे बराबर हो गया, जबकि यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, कोण B ग्रेटर देन C। यहाँ पे लेकिन दिया है कोण B ग्रेटर देन कोण C। अतः यह अमान्य हो गया या फिर असत्य हो गया। कोई दिक्कत? अतः यह असत्य है। कोई दिक्कत? चलिए ऊपर वाला मिटा देते हैं और फिर केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या कह रहा है, AB ग्रेटर देन AC, AB ग्रेटर देन AC। तो अब देखिए, तो AB ग्रेटर देन AC, तो AB के सम्मुख कोण कौन है, कोण ACB, कोण ACB या फिर कोण C ग्रेटर देन कोण भुजा AC के सम्मुख कोण कौन है, AC के सम्मुख कोण कोण B। ठीक है ना, इतना आया। लेकिन क्या दिया है, लेकिन दिया है, क्या दिया है हमको, कोण B ग्रेटर देन कोण C। कोई दिक्कत? देखिए तो यहाँ पे हमारा उल्टा ही आ गया कि नहीं, यहाँ पे हमको दिया है कोण B बड़ा है कोण C से, लेकिन हमारा आ गया है यहाँ पे यह माने हैं यह केस, तो कोण C बड़ा है कोण B से, अतः यह भी असत्य हो जाएगा। अतः यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है या फिर यह असत्य है, जो भी आप लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, यह असत्य है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद तीसरा केस 3, केस 3, ठीक है ना, तो लिख देंगे। अब लास्ट वाला केस 3 ही बचा, ठीक ना, तो अतः लिख देंगे कि अतः केस तीसरा क्या होगा, सत्य होगा। यहाँ पे लिख देंगे अतः केस तीसरा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, कोण, हमने तीसरा केस क्या माना है, AB माने हैं, नहीं, AB लेस देन AC, यही ना माने हैं। यहाँ पे AB के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण C लेस देन, और AC के सामने वाला कोण कोण B। ठीक है ना, यही आ रहा है, यह भी दिया है, कोण C लेस देन कोण B दिया है कि नहीं, या फिर कोण B ग्रेटर देन कोण C दिया है, इसको इधर करेंगे तो अतः हमारा यही कंडीशन सही होगा। अतः AB लेस देन AC, ठीक है ना, तो लिख देंगे अतः क्या है, बड़ा भुजा का सम्मुख कोण क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है ना, अतः यहाँ पे सत्य लिख दीजिएगा। अतः बड़ी कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। कोई दिक्कत? चलिए अब इसे मिटा दें। प्रमेय 7.8 देखिए, यह कहता है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी से बड़ी होती है। यहाँ पे लिख देते हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है, तीसरी से बड़ी होती है। ठीक है, जैसे में देख लीजिए,
यहाँ पे ए बी और सी है। यहाँ पे पहले लिख देते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, यानी कि दो भुजाओं की लंबाई का योग हमेशा तीसरी से बड़ी होती है। या फिर आप इसको जोड़िए, इसको और इसको जोड़िएगा तो इससे बड़ी होगी। ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, कोई दिक्कत। या फिर बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी, कोई दिक्कत। अब देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, रचना करेंगे। चलिए देखिए क्या रचना करते हैं। यह जो भुजा है ना, इसी लंबाई का यहाँ पे ए बी भुजा को आगे की तरफ इतना ही लंबाई का बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए हमने बढ़ा लिया, और फिर सी को यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ पे डी मान लेते हैं, ठीक है ना। यह भुजा जो है इतना ही बराबर इसको बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ पे रचना में हम लिखेंगे, और इस भुजा को है ना इसके सीधा में बढ़ाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, भुजा ए बी को, भुजा ए बी को ए सी के बराबर, भुजा ए बी को ए सी के बराबर या फिर ए सी बराबर ए डी तक बढ़ाया, ए डी तक बढ़ाया। फिर उसके बाद अगला काम हम क्या किए हैं, बिंदु डी को सी से मिलाया, बिंदु डी को सी से मिलाया, सी से मिलाया, यही ना हम काम किए हैं। चलिए अब ऊपर वाला थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, या फिर यहीं पे प्रमाण में एक लाइन लिख दें। प्रमाण त्रिभुज ए सी डी में, देखिए त्रिभुज ए सी डी में, कोई दिक्कत। ए सी डी में यह दो भुजा बराबर है, तो इसकी सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत। 1 2 3 मान लें। चलिए ऐसे ही रन देते हैं, कोण सी बराबर कोण डी, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दीजिएगा, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है ना। ऊपर वाला थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मिटा दें। अब देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज में यह कोण बराबर, तो यह कोण हम तो दिखा दिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस बड़ा वाला त्रिभुज में अब हमको देखना है, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में। अब यहाँ पे देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज में यह कोण प्लस यह कोण, ठीक है ना। यह बड़ा होगा, इस कोण से बड़ा होगा कि नहीं, क्योंकि यह दोनों बराबर है। और तो इसमें इस कोण में इस थोड़ा सा भी कुछ भी जोड़ेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण ए सी डी प्लस कोण बी सी ए, ठीक है ना। या फिर कोण ए सी बी ग्रेटर देन हमारा कोण ए डी सी हो जाएगा, कोण ए डी सी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए ए सी डी और प्लस कोण ए सी बी दोनों मिलेगा तो कौन सा कोण हो जाएगा, कोण बी सी डी हो जाएगा कि नहीं। कोण बी सी डी ग्रेटर देन कोण, यहाँ पे इस कोण को कोण ए डी सी के बदला में कोण बी डी सी लिख सकते हैं, कोण बी डी सी, कोई दिक्कत। अब देखिए तो कोण बी सी डी कहाँ है, कोण बी सी डी यहाँ वाला है, इसका सम्मुख भुजा कौन है, बी डी है कि नहीं। यहाँ पे लिख देंगे बी डी ग्रेटर देन बी डी सी, इस कोण के सम्मुख भुजा कौन है, यहाँ पे बी सी है, कौन है, कोई दिक्कत। अब बी डी के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, देखिए यहाँ पे ए बी प्लस ए डी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन बी सी, कोई दिक्कत। अब देखिए तो ए डी और फिर ए सी बराबर है, तो ए डी के बदला में हम ए सी लिख सकते हैं,
ए बी प्लस ए डी के बदला में ए सी ग्रेटर देन बी सी। देखिए तो ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी आ गया, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी आ गया। इसी तरह से और दोनों सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे में लिख देते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे और लिख लीजिएगा, बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी तथा बी सी प्लस ए बी ग्रेटर देन ए सी। ऐसा सिद्ध किया जा सकता है कि नहीं? सिद्ध कर सकते हैं। प्रूफ, ठीक है। चलिए आपका यह सभी प्रमेय खत्म हो गया और इसी प्रमेय के आधार पर हमारा 7 पॉइंट चैप्टर है। अगले वीडियो में हम लोग 7.1 पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।